भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 से 31 का अध्ययन, जाने अपने मौलिक अधिकार। दोस्तों, संविधान हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है जो उसकी स्वतंत्रता और पहचान की रक्षा करते हैं। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 27 से 31 की, जो धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान और शैक्षणिक अधिकारों से जुड़े हैं। ये अनुच्छेद न केवल हमें करों से लेकर शिक्षा तक स्वतंत्रता देते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। तो आइए इन अनुच्छेदों को संक्षेप में समझते हैं। अनुच्छेद 27, करों का भुगतान और धर्म की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद नागरिकों को यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सरकार किसी भी धर्म के प्रचार के लिए विशेष रूप से कर, टैक्स नहीं लगा सकती। हालांकि यह अनुच्छेद धार्मिक उद्देश्यों के लिए ली जाने वाली फीस पर लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर प्रवेश करता है और वहां कोई शुल्क लिया जाता है, तो यह अनुच्छेद उस पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान। यह अनुच्छेद सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति को नियंत्रित करता है। पूरी तरह सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, इनमें धार्मिक शिक्षा पूरी तरह प्रतिबंधित है। सरकारी सहायता प्राप्त लेकिन धर्म द्वारा प्रबंधित संस्थान, इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। स्वतंत्र रूप से संचालित धार्मिक शिक्षण संस्थान ये पूरी तरह धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी नागरिक को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी यह स्वैच्छिक होगा। अनुच्छेद 29, भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। इस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की रक्षा करना है। भारत में किसी भी नागरिक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश देने के दौरान धर्म, जाति, भाषा या लिपि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए लागू होता है। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार। यह अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का विशेष अधिकार देता है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार है। सरकार इन शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता देने से इनकार नहीं कर सकती। यदि सरकार इन संस्थानों का अधिग्रहण करती है, तो उन्हें उचित मुआवजा देना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार, अब हटाया जा चुका है। पहले यह अनुच्छेद नागरिकों को संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है। इसे अब अनुच्छेद 300 के तहत संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उसे इसके लिए कानून के अनुसार मुआवजा देना होगा। अनुच्छेद 31 ए, 31 बी और 31 सी अब भी अस्तित्व में हैं। हालांकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया, लेकिन कुछ प्रावधान अब भी मौजूद हैं। अनुच्छेद 31 ए भूमि सुधार और कृषि संपत्तियों के अधिग्रहण को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 31 बी 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल में सूचीबद्ध कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाता है। अनुच्छेद 31 सी यदि कोई कानून अनुच्छेद 39 बी और 39 सी समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो उसे मौलिक अधिकारों की अवहेलना के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अधिक जानकारी और परीक्षा की तैयारी के उम्दा टिप्स के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अधिकारों को पहचानें और परीक्षा में सफलता पाएं।